आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल में आयोजित पद्म भूषण युग तुलसी पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रपति पुरस्कार अलंकरण समारोह में, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। संन्यास जीवन के 25 साल आपने, ये बहुत लंबी यात्रा होती है, भाई साहब ने सही कहा है। इस साधना के पथ पे बड़ा अलग टाइप का, और वर्तमान के दौर में तो और कठिन है, लेकिन आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपके मुखारविंद से जो रसगंगा निकलती है, ऐसा लगता है कि वास्तव में किंकर जी हमारे बीच आ गए, उसका एहसास हम लोग को होता है। मंत्री माननीय धर्मेंद्र मोदी जी, संस्कृति मंत्री, और सही कहा भाई साहब ने, वो भरत के करके मैं रामायण में देखता था कि अलग अलग पात्रों का, उनकी भूमिका का, उनके वर्णन का एहसास भी हमको होता है। मैं आज के इस कार्यकारी अध्यक्ष माननीय रघुनंदन शर्मा जी, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। माननीय कुलगुरु बैद्यनाथ लाभ जी, सांची विश्वविद्यालय, SCS माननीय शिवशंकर शुक्ला जी, प्राचार्य नूतन महाविद्यालय माननीय सुरेंद्र बिहारी जी, इस अवसर पर माननीय राजेंद्र शर्मा जी, प्रधान संपादक स्वदेश, और सभी स्वनाम धन्य, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज पुरस्कार देने का दिन है, पहला पुरस्कार, पहला अलंकरण, और उस अलंकरण में युग तुलसी पद्म भूषण पंडित राम किंकर उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर पहला पुरस्कार। धर्मशास्त्र में वैसे तो कई राम भक्त है, लेकिन परम ज्ञानी ऋषि का उल्लेख अगर हम याद करें तो वो काकभूषुंडी से जुड़ता है। और काकभूषुंडी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करने में सिद्धहस्त थे। और टाइम ट्रेवल का अर्थ है, जैसे आइंस्टीन कहता है कि अगर गति, प्रकाश की गति सर्वाधिक तीव्र है, प्रकाश की गति से कोई तेज अभी तो उनके हिसाब से नहीं है, लेकिन प्रकाश की गति से भी जो कोई तेज जा सकता है वो टाइम ट्रेवल की गति मान सकते हैं। और टाइम ट्रेवल की गति अर्थात जो अपने वर्तमान से भूतकाल में भी जाए और भविष्य काल में भी जाए, जिसके पास ये गति हो उसको टाइम ट्रेवल की गति मान सकते हैं। और ये टाइम ट्रेवल की गति काकभूषुंडी जी के पास थी। वो इतने बड़े राम भक्त थे, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 11 बार उनको रामायण में वापस उस रामायण काल को देखने की इच्छा होती। जैसे हमारे पास शोले पिक्चर हो या कोई पिक्चर हो, हम जब देखो उसका एक अलग आनंद आता है। ऐसे ये राम भक्त इतने बड़े भक्त थे कि उनको बार बार वो रामायण काल के अंदर जाकर देखने की इच्छा होती थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 11 बार वो रामायण काल के भगवान राम की उन लीलाओं को देखने का सुख उनको मिला है, और उस सुख का एहसास भी उन्हें किया। और वाकई वो इतना जबरदस्त उनका अनुभव है कि उस अनुभव को वर्तमान के युग से देखें तो ऐसा लगता कि काकभूषुंडी जी ने अपने उस रूप को धर के जिस ढंग से भगवान राम की व्याख्या की, वो महाराज तुलसी जी ने अपने सबके सामने प्रकट करने का प्रयास किया। एक तरह से लघु रूप में देखें तो लगता कभी काकभूषुंडी जी कभी तुलसी के बीच में वो टाइम टेबल करके भविष्य से वर्तमान में भी आ जाते थे, तो तुलसी रूप में भी आ गए, या कभी राम किंकर जी के रूप में भी आ गए, ये हम मान के चले। इस ढंग से उन्होंने अपनी व्याख्या की, वो एहसास कराया है। ये इस युग में ऐसा भी एहसास होता है कि वो अपने को किस रूप में लिया है, कुछ नहीं कह सकते। और जिस रूप में उनने हमारे सबके सामने भगवान राम की उस काल की व्याख्या की, जो एक तरह से पूरे देश को आंदोलित कर दिया, पूरे देश को अपनी रसधर्मिता और व्यवस्था के अंतर्गत मंत्र मुग्ध करा लिया। और ये रामायण के विविध पक्ष भी ऐसे ही कि जहां जहां हम देखो अलग अलग प्रकार से उसके, जब भी देखो आनंद अलग प्रकार से आता है। जैसे मैं वैसे ही बातचीत में 2-4 उदाहरण देखता हूं कि भगवान माता सीता के हरण के टाइम पे घूम रहे हैं, हनुमान जी
युक्ति बुद्धि से परीक्षा भी ले लेते हैं और पहचान भी जाते हैं कि भगवान राम कौन है, भगवान लक्ष्मण साथ में है। उनकी कष्ट की बात भी आ गई, उनकी मदद की बात भी आ गई, और मदद में भगवान हनुमान जी सारी प्लानिंग कर लेते कि ये अपने काम के आदमी हैं, इनसे अपना काम बनेगा। अब आगे गाड़ी कैसे बढ़े, तो वो अपनी तुरंत उस प्रशासनिक दक्षता से सोचते हैं कि मैं अपने महाराज सुग्रीव से मिलवाता हूं और आगे की कहानी बढ़ाते हैं। दोनों तरह की बात। अब ये बड़ा कितना जोरदार पक्ष है कि भगवान राम की सारी ताकत को तोल लिया है, सब बात समझ गए हनुमान जी, कुछ बचा नहीं। हनुमान जी से कोई बच सकता है क्या? लेकिन वो महत्व की बात जो प्रशासनिक दक्षता की, वो बड़े हमारे काम की है कि भगवान हनुमान जी लक्ष्मण जी दोनों को लेके चलते हैं गुफा में सुग्रीव। अब क्या होना चाहिए, गुरु गोविंद दो खड़े काटो। अब उनको समझ में आ गया राम जी तो जा रहे हैं, अबली को देखा नहीं तो वही चले साथ में। बच्चे वो गुफा के बाहर राम जी को भी लाइन में खड़ा कर देते कि यहीं खड़े रहो, मैं पूछ के आता हूँ, मानेंगे तो लूंगा, नहीं तो यहीं रहना। ये प्रशासनिक दक्षता हनुमान जी का कितना बड़ा उदाहरण है। जानते हुए हनुमान जी भगवान राम कौन, विराट व्यक्तित्व, उनकी सब कुछ बातें, पर इमीडिएट बॉस कौन है उनका? इमीडिएट बॉस तो सुग्रीव है। तो भगवान से कहते भगवान यही खड़े रहना, मैं आता हूं पूछ के। वो अगर अनुमति देंगे तो फिर मैं आपको आगे की गाड़ी बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर तुम तुम्हारे में मेरे। मोटे तौर पर तो यही समझा जा सकता है। अगर वो फिर अंदर जाके हम सबको मालूम है, और अलग से बहुत दुनिया कहाँ पहुंचती है। सुग्रीव कहते हैं जब वो हनुमान जी राम जी की सब उनके हिसाब से उनकी सारी व्याख्या करते हैं, बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं, तो सुग्रीव तो तुरंत लालायित होते ही है। पर ये जो मैंने बताया कि ये रामायण का ये पाठ हनुमान जी का कितना काम का है, और भाई साहब ने भी जाने अनजाने बहुत अच्छी बात कह दी। मेरे को उन्हें राम बता दें, खुद को भरत बता दिया। पर महत्व की बात रामायण ये भी सिखाती है कि राज करने के लिए खड़ाऊ राज चाहिए, तो उन्हें भरत की भूमिका ले ली। राज कोई भी हो, अगर कोई राज प्रेम भाव से नहीं चलता, चलेगा, प्रेम भाव भी रहना चाहिए, लेकिन उसका डर भी बना रहना चाहिए, उसका और ये भगवान राम की रामायण की कैसी कैसी अलग अलग प्रकार की स्थितियां, इनको अपन याद करो, आनंद में डूबो, एहसास करो। कभी कभी दीदी आपसे सुनूंगा, मैं समझूंगा, और मैं वो कारण नहीं समझ पाया आज तक कि विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के पास गए और विनम्रता से कहा कि मुझे राम और लक्ष्मण दे दो, ये जंगल में क्या क्या हो रहा है उसका निराकरण कराना है, तो दशरथ जी ने कहा मेरी सेना ले जाओ, मैं चलूं, कुछ और करूं, बच्चे तो छोड़ दो, ऐसे ही है ना। अब आज तक मेरे समझ में